हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला और आरपी स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज बात करेंगे, बीते कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि चर्चाएं चल रही है प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। और आप सभी को विदित है कि इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस बार भी जो आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है उसके द्वारा ही ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ज़्यादा चिंता वाली कोई बात है नहीं। इसके पैटर्न से अपन पहले से ही वाकिफ़ है कि किस प्रकार से कैसे ये प्रश्न पूछेगा। और कहीं ना कहीं वीओएमयू एग्ज़ाम कराने लगा उसके बाद तो अपने पैटर्न में और भी ज़्यादा फायदा हुआ, हम उसको और भी सही तरीके से पकड़ पाए हैं। तो आप सभी को पता है कि बीएसटीसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। कुछ डेट्स की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन इसका एग्ज़ाम दे सकता है, कितनी बार बीएसटीसी दे सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और इस समय के अंदर किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कहीं से क्या कोर्स लेना चाहिए या कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह, जो भी आपकी समस्या है सबकी बात करेंगे। सबसे पहले 6 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको मना किया जा रहा होगा, क्योंकि फॉर्म सिर्फ अभी तक ई मित्र से ही अलाउ है, मोबाइल से अभी तक फॉर्म अलाउ हुए नहीं है। तो आप अभी फॉर्म भरना चाहते हो, ई मित्र से चालू हो गए हैं, आप भरा सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 11 अप्रैल रहेगी। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आश्चर्यजनक की बात नहीं होनी चाहिए ये कि 1 जून को आपका इस बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये आपको मैंने पहले से ही बता दिया था। पिछले 2-3 वीडियो बना के मैंने बताया था कि बीएसटीसी इस बार पिछले साल की तुलना में जल्दी लगेगी। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद जो सेशन लेट चल रहा था उसकी खानापूर्ति करने के लिए जल्दी एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आपका 1 जून को एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। जो इस बार 12वीं के अंदर है उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। बाकी जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त समय है, बढ़िया अच्छे प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी पहली क्लियर हो गई होगी। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। 12वीं में जो इस साल है वो कैसे भरे, उनके तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो देखो, रिजल्ट आने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर वगैरह डाल के आपके फॉर्म भर लिया जाएगा। जब आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाओगे ना, वहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का, सॉरी, ठीक है, 10वीं का नहीं आ गया, 12वीं का रिजल्ट चाहिए। तो तब तक आपका 12वीं का रिजल्ट आराम से आ जाएगा, तो आप भी फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो आरक्षण वगैरह की बातें सुनी कि हो सकता है रीट के अंदर आरक्षण मिले, तो हम भी करने इच्छुक हैं। कोई गृहिणी है तो भाई हमारी एज है वो 30 साल हो गई है, 25 साल हो गई, तो क्या हम बीएसटीसी कर सकते हैं? ऐसा क्या प्रावधान है? तो देखो, बीएसटीसी में मिनिमम एज का तो कुछ है ही नहीं। आप 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं तो बस आपकी एज पर्याप्त मानी जाती है कि आप उस एज के होंगे, तो कम से कम आपकी एज 17 साल 18 साल होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितनी भी एज आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज का प्रावधान है कि अगर आपकी एज विधवा, तलाकशुदा वगैरह ऐसी महिलाएं, उनको छोड़कर दूसरे सभी महिला और पुरुष जिनकी एज 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी 28 साल एज हो गई है तो आप बीएसटीसी नहीं कर सकते। 28 साल मैक्सिमम एज है। विधवा है या तलाकशुदा है तो उनकी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, वो कभी भी कर सकती थी। ये उनके लिए भी ये बात हो गई। आप देख लेना, आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट आ रहा है कि बीएसटीसी कितनी बार दे सकते हैं। कोई कह रहा है 1 बार दे सकते हैं, 2 बार, 3 बार, इसका क्या प्रावधान है? तो देखो, बीएसटीसी आप कितनी बार भी दे सकते हो। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि 3 बार ही दे सकते हैं, 4 बार ही दे सकते हैं, नहीं, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। लेकिन तो ये एक छोटी सी बात होगी। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी की तैयारी है वो कैसे क्या की जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आरपी स्टडी ऐप है हमारा, जहां बीएसटीसी की तैयारी हज़ारों विद्यार्थी अभी से जुट गए थे। जिस 2024 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो 25 का उसी दिन से बैच लेके बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ना स्टार्ट हो गए थे। तो देखो, तैयारी के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, उनमें से एक विकल्प हमारा भी है कि आरपी स्टडी ऐप में आपको बीएसटीसी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। मात्र 699 रुपये के अंदर ये कोर्स मिलेगा, जिसमें शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, अंग्रेजी, जीके और जो रीजनिंग है उनका कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। और साथ में पिछले 16 सालों में बीएसटीसी के जो भी एग्ज़ाम हुए, ठीक है, लास्ट 2024 तक का बीएसटीसी का जो भी एग्ज़ाम है उन सब के पेपर है कि बीएसटीसी के एग्जाम में कौन सा पेपर आया था, उसका पेपर है वो टेस्ट बनाकर आपको दिए जाएंगे इस कोर्स के साथ फ्री। अलग से ये पेपर लेना चाहोगे तो 51 रुपये में आपको 16 टेस्ट मिल जाएंगे बीएसटीसी के। अलग से भी टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जो बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, हमारी गोल्डन टेस्ट सीरीज राजस्थान के अंदर जानी जाती है बीएसटीसी के लिए, तो वो 149 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसमें भी आपको 16 है वो आपके सिलेबस के और 4 है वो कंप्लीट, वो 21 टेस्ट उसमें भी मिल जाएंगे। बाकी तैयारी कैसे करें इसकी अगर बात करें तो ये तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये आरपी स्टडी ऐप हो गया, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ क्लासें इसमें चल रही है, कुछ क्लासें बहुत जल्द शुरू होगी, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। आप जुड़े हैं तो पूरा विश्वास रखिएगा, आपको अच्छा से अच्छा ही करवाया जाएगा। ये परिणाम बोलता, आप पिछले साल के वीडियो देख सकते हैं 2024 वाले रिजल्ट के बाद के, तो हमारा रुतबा आप अपने आप देख पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो कॉपी होते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें सर। भाई कोई भी बच्चा तैयारी करने बैठता है तो सबसे पहला वो ऑप्शन के बारे में सोचता है। वो उसके लिए ऑप्शन होता है कि मैं कोई गाइड लेके आ जाऊँगा, उसको अच्छे से क्या कर लूँगा, पढ़ लूँगा। और डेफिनेटली गाइड है वो वास्तव में गाइड मार्गदर्शक है, तो मार्गदर्शन आपका बहुत अच्छे से करती है कि आपको किस प्रकार से कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो गाइडें हैं वो इतनी दम वाली बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप कोई भी गाइड लेके आ जाओ, जैसे मार्केट में BSTC की गाइड की बात करूँ सबसे ज़्यादा चलती है, तो लक्ष्य की गाइड है वो सबसे ज़्यादा चलती है। लक्ष्य प्रकाशन जो जयपुर वाला है, ठीक है, उसकी 3D होलोग्राम, तो वो थोड़ी ज़्यादा चलती है। क्योंकि सारे हर सब्जेक्ट की भाई हर किसी भी तैयारी करें तो गाइड जानी तो लक्ष्य की लेके आ जाओ, तो वो चलती बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी गाइड लेके आ जाओ। BSTC के बारे में मेरा लंबा अनुभव रहा। 2020 से मैं ऑनलाइन BSTC की तैयारी करा रहा हूँ, ऑफलाइन आप छोड़िएगा। तो कम से कम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गाइड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 600 नंबर का पेपर होता है, तो 400 से 420 नंबर के आसपास के क्वेश्चन मिलेंगे। इससे ज़्यादा नंबर आप गाइड से नहीं ला पाएंगे, एक गाइड से नहीं ला पाएंगे। हाँ, आप दो तीन किताबें पढ़ सकते हैं, तो मैं बता सकता हूँ आप 600 में से 500 भी ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गाइड लेके आ जाओगे मार्केट से, कोई सी भी गाइड पढ़ लेना, 420 से 30 नंबर का मैटर वो कवर करती है। वर्तमान के एग्जाम्स की सच्चाई ये है कि 420 में सिलेक्शन नहीं होता है। BSTC में 420 में अपना नंबर आता नहीं। तो सिर्फ एक गाइड के भरोसे रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी, मल्टीपल सोर्स तो रखने पड़ेंगे, एक सोर्स से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, सर अलग अलग किताबें पढ़े तो हो सकता है क्या, फिर हम गाइड नहीं पढ़े? तो हाँ, वो जरूर आपका हो सकता है। राजस्थान GK के लिए आप कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप फिर माथुरिया या जो सिखवाल की किताब है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हिंदी में आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं की किताब है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी शिक्षण अभिरुचि है तो उसकी अलग से तो कोई किताब आपको मिलेगी नहीं। कुछ छोटी छोटी किताबें चलती है, लेकिन वो BR वगैरह उन एग्जाम्स के लिए अपने राजस्थान साहब के कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए तो वापस आपको RP स्टडी हफ्ते आना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये तो होगी दूसरी बात की अलग अलग किताबें पढ़ के आप कैसे ला सकते हैं, एक ही गाइड से कैसे ला सकते हैं। और बात करते हैं अगली, तीसरी बात करते हैं कि सर आपको क्या लगता है कैसे किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया था, पिछली बार कहीं से भी कोई भी कोर्सेज वगैरह लिए थे आपने, तो उनके आपके नोट्स वगैरह तो बनाए हुए होंगे। उन नोट्स को आप बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा। गोल्डन टेस्ट सीरीज RP स्टडी ऐप में मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लो। आपके जो भी नोट्स हैं उन नोट्स को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो और वहाँ से आप क्या दे दो, टेस्ट दे दो, ठीक है। जो एकदम फ्रेशर और नए बच्चे, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भटकना नहीं है। देखो, मैं जैसे कि बुराई नहीं करना चाहता, ठीक है, और इस बार मैंने अपने आप को BSTC 2025 से थोड़ा अलग सा भी कर लिया है, ठीक है। एकदम तुरंत, जैसे अब नोटिफिकेशन आए 2-3 दिन हुए, लेकिन मैं आज आ रहा हूँ आपके बीच में, तो आप समय का एक प्रकार से अभाव भी मानिएगा। और मैं कहूँगा कि इस बार BSTC में आपको तुरंत जानकारी नहीं दे पाऊँगा, कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसके लिए आप हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, RP स्टडी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। क्यों? अब की बार हम बच्चे सीमित ही लाना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे रखना ही नहीं चाहते हैं कि भाई हाँ ये हो, क्योंकि 2024 का रिजल्ट आया उसके बाद से हमारे पास उतने बच्चे हो गए पर्याप्त, जितना हमने सोचा था कि भाई 2025 में अपने को ऐप के अंदर इतने बच्चों को पढ़ाना, वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम इस बार इसमें ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, RP स्टडी ऐप पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो जो वास्तव में सीरियस है, मैं कहना चाहूँगा कि देखो, बुराई नहीं करना चाहता मैं किसी की, आपको मार्केट में और भी बहुत सी लुभावनी चीज़ें मिलेगी कि ये हमारा 100 रुपये का कोर्स है, 50 रुपये का कोर्स है, तो वो देखो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि सस्ते के चक्कर में आपका कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि 1 जून तक का आपकी परीक्षा का समय, अब 1 जून से परीक्षा से आप कोई सस्ता कोर्स देख के उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ से आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, तो आपका समय चला गया साहब। चलो रुपये गए, 100 रुपये 150 रुपये कोई बात नहीं, और कमा लेंगे, लेकिन समय वापस नहीं आता। आप फिर इसी एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठ पाएंगे, फिर आपको 2026 के एग्ज़ाम का वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर 700 रुपये आपसे कोर्स के लिए जा रहे तो डेफिनेटली ये उसकी वैल्यू है। वास्तव में ये कोर्स है उस हिसाब का कि बढ़िया अच्छे प्रकार से आप इसमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है। जो बैच ज्वाइन करेंगे नए वाले बच्चों को तो मैं एक ही कहना चाहूँगा, पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो कुछ नहीं करना है, सबकी बातें छोड़ो, सिर्फ RP स्टडी ऐप ज्वाइन करो, कोर्स ज्वाइन करो, जो चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है उसके नोट्स बनाओ, याद करो, टेस्ट लिए जाते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दो और बस बढ़िया अच्छे प्रकार से उनको पढ़ लो। अलग से और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक भी गाइड लाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें जो चीज़ें पढ़ाई है वो आपने पढ़ लिया तो 100% डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोर्स से संबंधित कोई भी सूचना वगैरह आप लेना चाहे तो 78 52 81 90 21 हमारी हेल्पलाइन है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी और भी कोई सूचना होगी तो वो टेलीग्राम चैनल है लहर पाठशाला के नाम से, जो अपने चैनल का नाम है, ऐसा ही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो वो आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।